शुरुआत एक बहुत बड़ी और अफसोसनाक खबर से। वाराणसी से आ रही है खबर। ये सड़क हादसा हुआ है, 3 कांवड़ियों की जान चली गई। बड़ी और दुखद खबर। हादसे में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कांवड़ियों की बाइक टकराने के कारण यह हादसा हुआ बताया जा रहा है। मिर्जा मुराद थाना इलाके के खजूरी ओवरब्रिज पर यह हादसा हुआ है। 3 कांवड़ियों की जान जाने की खबर इस हादसे में। नीतीश पांडे हमारे वाराणसी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, जो कुछ हुआ वहां पर हमारे दर्शकों के सामने बयान करें। राजन जी, दुखद खबर है ये, और जिस तरह से तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं जागरूकता के, उन प्रयासों को न मानने का नतीजा भी हम ये कह सकते हैं। जिस तरह से बाइक से दोनों अगर बात करें, 2 बाइक कांवरिया बैठ कर आ रहे थे और तेज वो बाइक चलाई जा रही थी, और जो दोनों बाइक थी वो दोनों बाइक पर युवा कांवरिया सवार थे और बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद कुछ पलों तक तो लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर जो टक्कर हुई है उससे गिरे हुए लोग घायल है या मृत अवस्था में हो गए। लेकिन जब ये तीनों, एक बाइक के सवार 3 लोग और उसके बाद बात करें तो दूसरी बाइक के सवार भी गिरे हैं। उसके बाद स्थानीय लोग जब इन्हें उठाकर अस्पताल ले गए हैं, निजी अस्पताल ले गए हैं, तो वहाँ चिकित्सकों ने 3 कांवड़ियों को मृत घोषित कर दिया है और 2 कांवड़िया जो है उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो सबक लेने की जरूरत है इस तरह की घटनाओं से। अगर आप बाइक से या अन्य किसी वाहन से सफर कर रहे हो, आप कांवड़िया के बेस में हो, तो अपनी सावधानी ही सुरक्षा को प्रदान कर सकती है। तो आज थोड़ी असावधानी दिखी, चूंकि एनएच का मामला था और इस जगह पर मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के खजूरी ओवरब्रिज के पास ये बाइक की टक्कर हुई, जिसमें 3 कांवड़िया की मौत हो गई है। राजेन जी। नीतीश, थोड़ा सा और स्पष्ट करें, बाइक पर कितने कांवड़िए सवार थे और टक्कर किस चीज से हुई है? राजेन जी, आपस में 2 बाइक टकराई हैं। आपस में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हुई है और इसी बाइक की टक्कर में दोनों बाइक पर सवार, एक पर 3 और एक पर 2 बाइक सवार पूरी तरह से घायल हुए। घायल होने के बाद 3 कांवड़िया बाइक सवारों की मौत हो गई और 2 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। नीतीश, इससे यह भी साफ हो रहा है कि एक ही साइड से दोनों ही आ रहे थे, मतलब दोनों ही दिशाओं से, विपरीत दिशाओं से एक ही तरफ ड्राइविंग की जा रही थी। जी राजन जी, दरअसल जब एनएच पर इस तरह की चीजें होती हैं, उसमें कई कांवड़िया, युवा कांवड़िया होते हैं जो इस यातायात व्यवस्था में कहीं ना कहीं खुद को पूरी तरह से सुचारू रूप से चलने के लिए नहीं पाते हैं, तो वो क्रॉस करके दूसरी ओर से आते हुए दिखाई दे रहे थे। दोनों की जब रफ्तार, अभी तक जो सूचनाएं हैं, दोनों ओर से रफ्तार कोई धीमी नहीं थी और ऐसी स्थिति में जब टक्कर हुई है, टक्कर होने के बाद जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, वो साफ तौर पर यह दर्शा रही हैं कि टक्कर होने के बाद किस तरह से बाइक सवार दोनों ओर गिरे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे टक्कर होने के बाद जो दोनों बाइक सवार हैं, दोनों बाइक पर सवार जो कांवड़िया हैं, वो दूर दूर तक गिर गए। जाकर सड़क पर गिरने के कारण उन्हें चोटें आई, चोट आने के कारण उन्हें मौत की यहाँ पर इस तरह की वजह बननी पड़ी। तो अब ये वो घटना तो हो चुकी है, लेकिन आगे इस तरह की घटना से सबक लेने की जरूरत है। जब भी जो भी कांवड़िया जन एबीपी गंगा देख रहे हो, उनको इस तरह की घटना से सबक लेने की जरूरत है। जब भी आप बाइक की यात्रा कर रहे हो, सावधानी बरतें, धीमे बाइक चलाएं और अपोजिट साइड, विरोधी जो दिशा है, उधर से आने का प्रयास न करें। और अभी की स्थिति आपको बता दूं कि जो 2 कांवड़िया की हालत गंभीर बताई जा रही है, उनका भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। और नीतीश, इस वक्त स्क्रीन पर हमारे दर्शक तस्वीरें देख पा रहे हैं जो आपने भेजी हैं इस हादसे के बाद की, और बिल्कुल हम देख सकते हैं इस दुखद हादसे के बाद की तस्वीर क्या है। आप कह रहे हैं कि 2 बाइक्स आपस में टकराई, दोनों पर कांवड़िए सवार थे, एक पर 3 कांवड़िए बैठे हुए थे और एक दूसरी बाइक पर 2 कांवड़िए बैठे हुए थे। आमने सामने की टक्कर हुई, रफ्तार तेज थी और नतीजा ये कि 3 कांवड़ियों की जान गई है, 2 की हालत गंभीर है। हॉस्पिटलाइज कराकर उनको स्वस्थ करने का, उनको इलाज देने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।